Welcome back. MCOM Part 2, Semester 4 under Mumbai University, NEP. We are doing with IFRS, Chapter number 2, Part number 2. International organizations engaged in accounting harmonization. Harmonization means एक होना, right? अलग अलग बटे रहेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, right? देखिए इंग्लिश में कितना सुंदर लगता है, यूनाइटेड वी स्टैंड्स, डिवाइडेड वी फॉल. बस गिरो, कटो मत, है ना, कटने की जरूरत नहीं है. IASB क्या है ये? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया. ओके, IASB was established in 2001. It replaced the International Accounting Standard Committee. Okay, बोर्ड आ गया कमेटी की जगह पे. ओके, its headquarter is in London. It operates under oversight of IFRS Foundation. अब लंदन में है तो ये क्यों लोकल लेवल पे काम करने वाला है या इंटरनेशनल लेवल पे? इंटरनेशनल पे. एक स्टैंडर्डाइज सीक्वेंस लाने के लिए या हैपहैज़ार्ड कुछ भी करने के लिए, बराबर है. सो ऑब्जेक्टिव क्या है? IASB हैज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स: टू डेवलप हाई क्वालिटी एनफोर्सेबल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, to facilitate consistent, transparent and comparable financial reporting, to promote the use of IFRS. बराबर है. की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? सेटिंग IFRS, रिव्यू, जो भी सेट कर दिया उसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? नहीं, उसको रिव्यू करते रहो कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत आ रही है, इंप्रूव कैसे किया जाए. इंटरप्रिटेशन ऑफ IFRS. अरे पीयूष राणा लेसर नहीं लिया तूने, तभी बच्चे उधर सोच रहे सर कुछ कमी है ना. तुम वो बता भी नहीं सकते, लाइव में एटलीस्ट कमेंट मार सकते हो, है ना. अब ये लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, इसके लिए कमेंट नहीं मारा, मेरी गलती है. इंटरप्रिटेशन ऑफ IFRS. IFRS हर कंट्री के लिए, देखो अकाउंटिंग मॉनिटरी टर्म में अलग अलग जाने वाला है, राइट. कन्वर्टिंग देम इनटू डॉलर्स, पाउंड्स, यूरो, देन येन, देन रुपीज एंड ब्ला 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 ब्ला, इतनी सारी करेंसीज है, राइट. मेंटेनिंग IFRS टेक्सोनॉमी, करेक्ट. जो स्टैंडर्ड सेट करके दिए हैं उसी हिसाब से उसको फॉलो करने हैं. इट हैज टू इंप्रूव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग थ्रू कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बूस्टिंग इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, है ना. इंटरनेशनल लेवल पे जब आपके पास बैकअप होगा, बैकिंग होगी, सपोर्ट होगा, तो इन्वेस्टर्स भी पैसा डालने को तैयार होंगे. अरे यार हाँ चलो ये इस रूल्स के अंडर चलता है, यानी अपन पैसा डालेंगे, नो प्रॉब्लम एज सच. पब्लिश एक्सपोजर ड्राफ्ट्स. जो भी ड्राफ्ट्स आप बनाने वाले हो वो आपको पब्लिश करने पड़ते हैं, और पब्लिश किए तो लोगों को सीखने भी मिलता है, जानने भी मिलता है, आपको खुद प्लानिंग या डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है आपके ही रिपोर्ट्स. फैसिलिटेट्स ग्लोबल ट्रेड, यस, नो प्रॉब्लम इन दैट. सपोर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, पक्का, यस. जितना इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा उतनी इकोनॉमी डेवलप होने वाली है अपनी, राइट. झाला. FASB ये क्या है चीज है अपनी FASB? तो मुझे भी नहीं है पता, देखना पड़ेगा, चलो देखते हैं, नो प्रॉब्लम. इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन that exists in private sector. It is responsible for establishing accounting standards for financial reporting. Excuse me, पानी पी लेता हूँ. पहले वीडियो के बाद तुरंत दूसरा शुरू कर दिया. 20 मिनट. It is responsible for establishing accounting standards for financial reporting within US and follows FASB standards, which are known as generally accepted accounting principle. हाँ उधर से लॉक कर देते, यानी कि शॉर्ट फॉर्म क्या है अपना? गैप, राइट. ट्रिम, स्ट्रिप्स, गैट, गैप. हाँ सर सुना था कहीं पे, इकोनॉमिक्स में सुना था, है ना. It was established in 1973. It is an independent structure that contains the Financial Accounting Foundation, the Financial Accounting Standards Advisory Council, the Government Accounting Standard Advisory Council and the Government Accounting Standard Board. Okay? Functions क्या है इसका? सीधी बात है, establishing reporting standards, improving accounting standards, information useful to investors, बराबर. आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस वगैरह सब कुछ पूरा बताना पड़ता है, अनक्लेम डिविडेंड, ये वो सब सब सब. क्रिएशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसीज, एजुकेट जनरल पब्लिक, प्रोवाइड गाइडेंस एंड इंटरप्रिटेशंस, सपोर्ट्स कैपिटल मार्केट. सोचो कि ये सारी चीजें आप लोग भी अगर पढ़ के रखोगे, एमकॉम के बाद ऐसा लगा कि चलो यार बिजनेस शुरू करते हैं, यू आर ऑलरेडी अवेयर विथ ऑल दोस थिंग्स, राइट. सो स्टार्टिंग अ बिजनेस एट इंटरनेशनल लेवल विल नॉट बी अ बिग टास्क फॉर यू, क्योंकि यू आर ऑलरेडी लर्निंग दिस थिंग्स.
मैं हमेशा इसीलिए कहता हूं कि प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ाई करो, सिर्फ एग्जाम देने के लिए पढ़ना नहीं है. वॉट एवर आई एम लर्निंग दैट शुड बी यूजफुल इन माई प्रैक्टिकल लाइफ. सो ट्राई टू कनेक्ट इट विथ योर प्रैक्टिकल लाइफ. यस, IFRS अब आया, मेन खिलाड़ी तो अब आया. कबड्डी की एंट्री मारी देखो पीछे से, ये लास्ट प्लेयर है अपने कबड्डी का, बाकी सब आउट हो गए और ये अकेला जाएगा, लात मार के हाथ मार के 3-4 आउट करके आ जाएगा. The decisions of European Commission to force the consolidation financial statement of listed companies to be prepared under auspices of International Accounting Standard Board IASB from 2005 onwards. क्यों हंसा पता चला ना? Accelerated sharply the space of development of financial reporting. The IASB held its first official meeting in London in April 2001. In this meeting, it was resolved that all standards and interpretation issued by the IASC, मैं exact बोलने वाला था अभी, should continue to be applicable unless and until they are amended or withdrawn. It was agreed that the new IASB standards would be called the International Financial Reporting Standards. Okay, तो ऑब्जेक्टिव आपका बन गया IASB is also known as dash IFRS. ठीक है, till date there are 17 IFRS and 25 IAS, both referred to as IFRS. Okay, the term IFRS includes standards and interpretations approved by IASB and international accounting standards and interpretation issued by IFRI, International Financial Reporting Interpretations Committees. Okay, तो देखो शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म सब कुछ मिला हुआ है अपने को. The Institute of Chartered Accountants of India has decided the strategy for adoption IFRS in India with effect from 1st April 2011. At present, listed companies over 130 countries and unlisted companies over 80 countries in European Union, Africa, West Asia, Asia Pacific regions either require or permit the use of IFRS. Even in the US, there is ongoing debate about adoption of IFRS. माइक ऑन है ना? हाँ, replacing the US GAAP. GAAP अब भी आया देखो. Now, the International Accounting Standard Board that issues IFRS and Financial Accounting Standard Board FASB that issues the US GAAP are cooperating and they have long-term projects and short-term projects to converge US GAAP into IFRS. तो अभी US भी IFRS के लिए जा रहा है. ओके, फीचर्स आई गेस अब तक तो अंदाजा आ गया होगा फीचर्स का, राइट? IFRS is said to be complied with only if this is an explicit statement of compliance with IFRS. An entity should comply with IFRS effective at the end of the first IFRS reporting period. An entity is to do the following in the opening IFRS statement of financial position that it prepares as starting point for its accounting under IFRS. एक, क्या करना है उनको? Recognize all assets and liabilities which are recognized by IFRS. Okay. दो, not recognize items or assets or as assets or liabilities if IFRS do not permit such recognition. IFRS में अगर बोला है कि इनको assets और liabilities मत consider करो, निकाल दो. Reclassify items that is recognized under previous GAAP as per IFRS. Apply IFRS in measuring all recognized assets and liabilities. IFRS grants limited exemptions from these requirements. IFRS requires disclosure that explain how the transition from previous GAAPs to IFRS affected the entity's reported financial position. Okay. ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? एक, ट्रांसपेरेंट फॉर यूजर्स. IFRS क्यों है? दो, प्रोवाइड सस्टेनेबल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग अंडर IFRS. तीन, कैन बी जनरेटेड एट कॉस्ट विच डज नॉट एक्सीड द बेनिफिट टू यूजर. स्कोप ऑब्वियसली बहुत बड़ा स्कोप है. इंटरनेशनल लेवल पे आपके अकाउंट स्मूथली चले, हर एक जन आपका अकाउंट समझ सके, एक्सेप्ट कर सके, एनालाइज कर सके, इन्वेस्टिंग डिसीजन कर सके, इसके लिए IFRS जरूरी है, राइट? सो जस्ट रीड द स्कोप, यू विल अंडरस्टैंड इट इजीली. ओके, अब जो बोला था कि 17 IFRS फिलहाल है, बराबर, और 21 IAS है, तो वही IFRS कौन से है वो यहाँ पे है. जस्ट हैव अ ग्लांस ऑन दिस फॉर द ऑब्जेक्टिव्स.
और प्रैक्टिकल लाइफ में जब करोगे तो आपको ये बाय हुक और बाय क्रुक, नाक दबा के मुंह खोलने जैसा है, करना ही पड़ेगा फॉलो, बराबर। तो इनको गुरु थ्रू कर लेना। आईएएस कौन से है, तो 21 आईएएस यूज हो रहे हैं, लेकिन करस्पॉन्डिंग कन्वर्ज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पहले जो आईएएस 1 था वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 हो गया। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2 का 2 ही रहा है, कैश फ्लो 7 का 7 ही रहा है, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड चेंज इन एस्टिमेटेड 8 का 8 ही रहा है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है, इतना आप लोग को समझना है। ओके, यस, 12 12 16 16 ही रहा है, डन। बाकी के यहाँ पे दिए हुए, तो 41 टोटल है, तो ये 41 यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ओके, आईएफआरएस एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, तो एक छोटा सा डिस्टिंग्विश बिटवीन है। मैं तो कहूंगा कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लो, वन डिस्टिंग्विश इज इक्वल टू वन शॉर्ट, 2 शॉर्ट आंसर्स, और एक है, बराबर है। यहाँ पे तीनों दिए हुए हैं, आईएफआरएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये भी अगर डिस्टिंग्विश आप कर लो, ये अकेला एक डिस्टिंग्विश कर लोगे तो आपकी 3 शॉर्ट नोट्स यानी कि 3 शॉर्ट आंसर्स 5-5 मार्क के या 7-7 मार्क के बन जाएंगे। 11 पॉइंट्स है, तो 8 मार्क के लिए भी आ गया तो भी आप 11 पॉइंट लिख पाओगे हर एक पे, बराबर। थैंक यू, आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियोस। आईएफआरएस जिंदगी में पहली बार सिखा रहा हूँ, तो सीख कर सिखाना मेरे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट है। यू ऑल नो दैट माई वो कोर सब्जेक्ट इज अकाउंटेंसी, और मैं थियरी में घुस रहा हूँ तुम लोग के लिए, पता नहीं क्यों, ठीक है। आई एम एंजॉइंग एक्चुअली, थैंक यू कि तुम लोगों ने डिमांड किया है, इसके लिए मुझे ये बनाना पड़ रहा है, तो मेरे भी नॉलेज में बढ़ोतरी हो रही है। पहले रफ नॉलेज था, अब उसके पीछे मैं डूब रहा हूँ, बड़ा कूद रहा हूँ, गोते खा रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो, टाटा बाय बाय, सी यू, कीप ग्रोइंग कीप गोइंग। 2 उंगलियों की एक्सरसाइज, 1 उंगली की एक्सरसाइज करने भूलना मत।